हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड्स, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च कि रिसर्च क्या होता है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस रिसर्च मेथड। हम अगर देखो, मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं। बिजनेस रिसर्च मेथड होता क्या है? बिजनेस रिसर्च मेथड का मतलब है, अगर मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे क्या रिसर्च करना पड़ेगा। तुम बड़े होकर सब कोई बिजनेसमैन बनने वाले हो, इसमें कोई डाउट है क्या? मैक्सिमम लोग अपना कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सब कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करेंगे ही करेंगे। अब मुझे यह बताओ, जब तुम बिजनेस सेटअप करने जाओगे तो तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्या बिजनेस करोगे, क्या चेक करोगे? मान लो मैं आज एक नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, उस रेस्टोरेंट को खोलने से पहले मैं वो क्या लोकेशन में खोलूंगा, मेरा कॉस्ट क्या होगा, मुझे उस बिजनेस के बारे में डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मैं एक कपड़े का दुकान खोलने जा रहा हूं तो उस कपड़े के दुकान के बारे में मुझे डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। कौन कौन से दुकान इस एरिया में अवेलेबल हैं, किस प्रकार के कस्टमर आते हैं, सब कुछ के बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। तो वही बिजनेस रिसर्च मेथड्स के बारे में ये हमारा सब्जेक्ट दिया गया है कि हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें मैथमेटिकली हम बहुत प्रकार का रिसर्च करते हैं, जिसमें आज पहला सा अक्षर रिसर्च क्या होता है और रिसर्च कैसे किया जाता है, क्या किन चीजों को देखा जाता है, रिसर्च किसे बोलते हैं, वो सारा चीज हम आज चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं। बात क्लियर है? सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर नंबर 1 क्या है, मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। ठीक है, आ जाओ। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, हम आते हैं यहां पर। देखो, A unique characteristic of human mind is curiosity to know। हमको हमेशा कुछ नया सीखने का इच्छा होता है, उसको बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी की हमें जानना है कि हाँ, रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे होता है, क्या होता है, कपड़े का बिजनेस कैसे होता है, हार्डवेयर बिजनेस कैसे होता है, या मैं कोई मान लो इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूं, उस इंस्टीट्यूट का बिजनेस कैसे होता है। हम ये हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। तुम कभी ऐसा किए हो, क्लास में बैठे हो और कोचिंग सेंटर में किसी के बैठे हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करके, फीस से मल्टीप्लाई करके टीचर का इनकम निकाल रहे हो? ऐसा करते हो? नहीं करते? करते हैं सर हम। हर इंसान जीवन में ऐसा किया होगा। मूवी हॉल में बैठे बैठे मूवी हॉल के इनकम निकालने का कोशिश किया होगा। ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे बैठे रेस्टोरेंट का मार्जिन और इनकम निकालने का कोशिश किया होगा। हर कोई ये काम करता है। तो हमें बिजनेस के बारे में जानने का बहुत ज्यादा इच्छा होता है। इनफैक्ट मैन इज बॉर्न क्यूरियस। When we observe any fact or phenomena, we seek explanation about what, why, when and how of them. Seeking answer to question and finding solution to the problem has been the basis of human progress. Systematic research for an answer to the question or solution to the problem is called research. Research किसको बोलते हैं? Systematic search for an answer to a question or solution to a problem is called research. जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, उसे हम बोलते हैं रिसर्च। इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च इज अ सर्च फॉर फैक्ट्स। हम रिसर्च में फैक्ट के बारे में सर्च करते हैं। आंसर टू अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में है, उसका हम आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश हम लोग करते। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? दिस चैप्टर डिस्कस मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और किन किन प्रकार का रिसर्च किया जाता है। बिसाइड इट ऑल्सो डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस। हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसका सोशल साइंस में, एंड अप्रोचेस टू रिसर्च, हम किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। फाइनली इट डिस्क्राइब
क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च, एक अच्छा रिसर्च करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन तो बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। आते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च के अंदर। रिसर्च क्या होता है, बहुत सारे ऑथर्स ने अपना अपना डेफिनेशन दिया, लेकिन हम डिटेल में चेक करेंगे कि क्या एग्जैक्टली रिसर्च होता है। इन कॉमन पैरेलेंस, रिसर्च रेफर्स टू एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, नया नॉलेज को एक्वायर करना। बट इन साइंटिफिक टर्म्स रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। एक सिस्टमैटिक मैनर, हमेशा याद देखो, बार बार वर्ड आ रहा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम का तुम रैंडमली कुछ कुछ करके सॉल्यूशन निकाल दिया और वो तुम्हारा रिसर्च हो गया। दिस इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च में एक फिक्स प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में किया जाता है, और जब भी तुम वो प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आना चाहिए जो पहले आया था। पहली बार प्रोसेस को फॉलो किए, जो आंसर आया, दूसरी बार अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे वही आंसर आना चाहिए, तीसरी बार फॉलो करोगे अगेन वही आंसर आना चाहिए, चौथी बार फॉलो करोगे अगेन वही आंसर आना चाहिए। बात क्लियर है? यस। थोड़ा साउंड का मेरे हिसाब से इशू, चलो नहीं है, कोई इशू नहीं है साउंड का। देखो, द टर्म रिसर्च इज डेराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच word research, which means to go about seeking. In English, research is made up of two words, re plus search. हम इंग्लिश का डेफिनेशन को पढ़ते हैं, री और सर्च, दो वर्ड को मिलाकर बना है रिसर्च। री मीन्स अफ्रेश और अगेन, एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर और टू फाइंड आउट समथिंग कंसील्ड। री का मतलब होता है फिर से करना, फिर से करना, बार बार करना, इसको बोलते हैं हम लोग रिसर्च। और अगेन, एंड सर्च मीन्स टू लुक फॉर और टू फाइंड आउट समथिंग कंसील्ड, जो छुपा हुआ है। कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ, जो छुपा हुआ है उसको फाइंड आउट करना, ये हो गया हमारा सर्च का मतलब। हेंस रिसर्च मीन्स प्रोड्यूसिंग न्यू नॉलेज और एडिंग समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। या तो कोई नया चीज को निकालना, या तो कुछ हम ऑलरेडी जानते हैं उसमें कुछ एडिशन करना, दोनों को ही हम लोग रिसर्च बोलते हैं। एक्चुअली रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एज डिपेंडेबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का एक फाइनल सॉल्यूशन को निकालना हम रिसर्च बोलते हैं, थ्रू द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा। It is a process in which person observes the phenomena again and again and collect the data, and on the basis of data he draws some conclusion. क्या बोला ये? फिर से एक बार रीड करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज बोला। It is a process in which person observes the phenomena again and again. एक ही चीज को हम बार बार परफॉर्म करते हैं, and collects the data, और फिर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ही ड्रॉ सम कंक्लूजन, और उसके बेसिस पे हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करते हैं। इट अलाउज अस टू कम अप विद अ रिजल्ट दैट इज अ रियल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। क्लियर है बात? हाँ, चलते हैं आगे। कुछ ऑथर्स के डेफिनेशन। अब ये तो हम रिसर्च के बारे में समझ लिए, रिसर्च एक्चुअली क्या होता है डिटेल में समझ भी लिए। अब कुछ ऑथर्स के बारे में है, कुछ ऑथर्स ने जो मीनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले कौन एक ऑथर आया? क्रेसवेल, JW क्रेसवेल। क्या बोला? रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ टॉपिक और इशू। इस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स: पोजेस अ क्वेश्चन, collect data to answer the question and present an answer to the question। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो क्या क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करो, दूसरा उसका सॉल्यूशन, डेटा कलेक्ट करो और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, उसके बाद उस सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके उसका फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। साइंटिफिक रिसर्च कंसिस्ट ऑफ
ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड, ये सब ये बेकार डेफिनेशन है, डोंट स्टडी दिस। बेस्ट डेफिनेशन जेडब्ल्यू क्रेसवेल का है, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, ये भी तुम लिख सकते हो लेकिन इसमें मार्क्स नहीं मिलता। हाँ, ये डेफिनेशन तो सही है लेकिन ये वन लाइनर डेफिनेशन में मार्क्स मिलेगा नहीं एग्जाम में। तो पहला वाला डेफिनेशन सबसे अच्छा है, ये भी बेकार है। सबसे अच्छा पहला डेफिनेशन है और थर्ड डेफिनेशन भी लिख सकते हो लेकिन उसमें मार्क्स जनरली काट दिया जाता है। अगर 1 मार्क का होगा तो आधा ही मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बेटर है तुम पहला डेफिनेशन को ही पढ़ो और पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखो। क्लियर है बात? तो यहां पर हम आज का टॉपिक को एंड करते हैं। रिसर्च क्या होता है विथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।